जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। आज का जो चैप्टर है दोस्त वो है अधिगम वक्र और पठार। इससे बाहर परीक्षा नहीं पूछती है। जितनी चीजें बताई जाएंगी कॉन्सेप्ट के साथ, जो कभी भी जीवन में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की तो गारंटी है। ठीक है। और पीएस एकेडमी पर टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। वहां पर जितने भी टॉपिक वाइज सारी चीजें बताई जा रही हैं, तो पूरा सारी चीजें जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि आपका काम यहाँ पर आसान हो जाए। चलिए ठीक है, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है, प्लेलिस्ट देखने के बाद पसंद आता है और आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प और लेनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्त। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं क्या है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा बार बार पूछती है। रट्टा मार लो इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, समझ लो चीजों को। सीखने के वक्र के प्रकार बताइए। सीखने का वक्र क्या होता है इसको समझिए। वक्र क्या होता है? जैसे कि आप कितना सीखते हैं, ये समय है, और कितना सीखते हो, तो समय के साथ आप कितना सीखते हो इसी को बोला जाता है एक वक्र के माध्यम से। जैसे पहले साल में आपने कितना सीखा, इतना सीखा। दूसरे साल में आपने यहाँ तक सीखा तो ऐसे बनेगा। तीसरे साल में आपने यहाँ पर सीखा तो ऐसे बनेगा। चौथे साल में सिर्फ यहाँ तक ही सीखा तो फिर ऐसे बनेगा। तो कुल मिला जुला करके जो ये वक्र बन रहा है ना, वक्र के माध्यम से पता चल रहा है कि आपका कितना लर्निंग है कितने समय के लिए। ठीक है, तो इसी को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। देखिए ये 4 प्रकार आपके सामने है। ठीक है, सरल है, उन्नतोदर है, नतोदर है और चौथा है मिश्रित। ठीक है, जिसमें सीखने की गति निरंतर बढ़ती जाती है या एक समान रहती है। तो ये देखिए ये कौन सा है? ये आपका सीखने की गति है। ये देखिए ये आपका समय है और ये सीखने की गति है। समय भी बढ़ता जा रहा है और भाई साहब का सीखने की गति भी बढ़ती जा रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये माना जाता है इस चीज़ को कि ऐसा हो सकता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत धनी प्रतिभा के धनी लोग हैं, उनके साथ ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। हम लोग इसको पढ़ाई में उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको सरल बोला जाता है, मतलब कि बिल्कुल सरल रेखा आपको देखने को मिलेगी। समय भी उतना ही लगता है, सीखने का जो लेवल है वो भी उतना ही चला जाता है। इसलिए इस वक्र को क्या कहा जाता है? सरल वक्र कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका उन्नतोदर। उन्नतोदर से आप लोग एक चीज और याद रखिएगा। उन्नतोदर से आप लोग इसको उत्तल लेंस याद रखिएगा। ऊ और यहाँ पर ऊ देख लीजिएगा इस चीज को। और उत्तल लेंस बनता कैसे है? ऐसे बनता है भैया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो उन्नतोदर होता है वो कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, अब यहां से ऐसे कर दो, उत्तल लेंस बन गया कि नहीं? कहने का मतलब है कि जिसमें शुरुआत में अगर इसकी गति देखो, शुरुआत में समय देखो और इसकी सीखने की गति देखो, सीखने की गति और ये समय है। एक साल यहाँ पर इतना सीखा, दूसरे साल में इतना सीखा, तीसरे साल में बढ़ता जा रहा है ये। लेकिन एक समय आएगा कि इसकी जो रफ्तार है ना वो धीरे धीरे गिर जाएगी। कहने का मतलब इसने एडमिशन लिया, 6 महीने का कोर्स करना चाहता है, 2 महीने मन लगा के पढ़ा, एकदम जज्बा है यार, आग लगा देंगे, बस सिलेक्शन लेकर के रहना, माता पिता का नाम रोशन करना है। फिर कोचिंग में जाने के बाद उसकी स्टार्ट हो जाती है लव स्टोरी। लव स्टोरी के बाद क्या होता है कि वो अपना दिमाग जो है ना कहीं और लगाने लगता है, पढ़ाई दिमाग से हट जाता है और लड़की या फिर लड़का दिमाग में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार। ठीक है, उसका जो वक्र है यहाँ पर पहले ऊपर जा रहा था कि हाँ पढ़ाई लिखाई करनी है दोस्त। ठीक है, उसके बाद उसके दिमाग में कुछ और चलने लगता है, पढ़ाई लिखाई से मन हट जाता है। उसके बाद उसका जो पढ़ाई लिखाई का जो लेवल है वो गिरने लगता है, सीखने का जो लेवल है वो गिरने लगता है। जब सीखोगे नहीं तो वक्र आपका नीचे की तरफ गिरता है। इसी को बोला जाता है उन्नतोदर। अब उन्नतोदर से उन्नति नहीं समझना है, उन्नतोदर से एक चीज याद रखिएगा, ऊ से उत्तल। और उत्तल लेंस कैसे बनता है? ऐसे। शुरुआत में आपकी गति बहुत तीव्र होगी लेकिन बाद में आपकी गति जो होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे सीखने की गति निरंतर बढ़ती जाती है, वो क्या होता है? सरल। जब शुरुआत में आपकी गति तीव्र होगी बाद में कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर उन्नतोदर। फिर होता है नतोदर, और ये जो होता है वो नकारात्मक होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये नकारात्मक गति देखने को मिल गई तो वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। दूसरा है आपका यहाँ पर नतोदर। ठीक है, नतोदर को क्या बोलते हैं? अवतल। अब देखिए ये है उन्नतोदर, उत्तल। उत्तल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। हमने देखा बना करके कि ऐसे बनेगा, तो उत्तल मतलब कि शुरुआत में ज्यादा फिर बाद में कम। एक होता है अवतल। अवतल कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अब देखिएगा इसको कैसे समझेंगे। यहां पर देखिए हमने वक्र बनाया, अब कैसे वक्र बनाएंगे? ऐसे। शुरू में देखेंगे, शुरू में समय ले रहा है, सीखने की क्षमता क्या है? 0। फिर देखेंगे क्षमता क्या है? 0। फिर देखेंगे सीखने की क्षमता क्या है? फिर 0। फिर धीरे धीरे लड़का ना पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, यहां पर पढ़ाई नहीं कर रहा था लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई की जो लेवल है ना यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि मान के चलिए कि बच्चा जो है 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक, ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ता है, फिर जब उसने बीएड कर लिया, पता चला शिक्षक भर्ती है, बस इतना पढ़ने से इतना सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे ने दम लगा दिया। उसको बोलते हैं नतोदर। ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल लेंस बन गया, अवतल दर्पण बन गया, जो भी बन जाए। तो उन्नतोदर जो होता है नकारात्मक होता है, जिसमें बच्चा पहले देखिए शुरुआत में एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा है
और बाद में अगर वो अच्छा बन जाता तो उसको सभी अच्छा कहते हैं। लेकिन पहले आदमी बहुत अच्छा था, बाद में बुरा बन जाता तो सारे लोग उसको बुरा ही कहते हैं। ये इंसान जो था पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन बस गलत संगति में आने के बाद क्या हुआ कि इसका जो व्यवहार था वो नकारात्मक हो गया। चीजें जो सीखना चाहता था वो सीखते सीखते क्या हुआ, वो चीजों को सीखना बंद कर चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसका व्यवहार जो है नकारात्मक है। ये पहले नहीं सीखता था, पहले ये सारी चीजें पहले करता था, लेकिन जब इसे लगा कि अब सिलेक्शन लेना है, अब आपको पढ़ना चाहिए, तो ये सीखने के लिए क्या करने लगता है, ये पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। तो शुरुआत में इसका वक्र जो होता है, जो शुरुआत में जो इसकी सीखने की क्षमता होती है 0 होती है, धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा आपका नतोदर। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या होता है, देख लीजिए। उसके बाद जितने क्वेश्चन है सारे फटाफट कर लेंगे। पहला है आपका यहां पर सरल। सरल में क्या होता है, सीधे जाता है रेखा। दूसरे में आपको क्या देखने को मिलता है, उन्नतोदर। उन्नतोदर में कैसे है, ऊ से उन्नत, ऊ से उत्तल। उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण पहले शुरुआत में सीख रहा है, बाद में कम। तो जब शुरुआत में गति जो है सीखने की ज्यादा हो, फिर बाद में कम, तो उसको उन्नतोदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नकारात्मक बोलते हैं। दूसरी बात है नतोदर। नतोदर में क्या होता है, हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे। शुरुआत में सीखने की गति कम और बाद में यहां पर सीखने की गति बढ़ जाती है। तो यही क्या पूछ सकता है आपको सीटेट की परीक्षाओं में, या फिर आप देखोगे जीवन कौशल, शिक्षण कौशल में पूछा जा सकता है कि एक बच्चा जो पढ़ने में बहुत कमजोर होता है, बाद में उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो पहले बाद में कमजोर था, लेकिन उसके अंदर अभिप्रेरणा जागती है और वो मेहनत करने लगता है लगातार, उसकी सीखने की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये जो आता है, ये आपका सकारात्मक, जो सकारात्मक वक्र देखने को मिलेगा, ये सकारात्मक वक्र है, जिसको हम लोग कहते हैं नतोदर। एक आता है आपका लास्ट, जिसको बोलते हैं मिश्रित, जिसमें आप देखोगे पहले क्या होता है, सीखता है, मोटिवेशन जैसे आता है, सीखना स्टार्ट करता है, सीखना। ठीक है, और ये समय आया, सीखता है। फिर जब इसका मोटिवेशन डाउन होता है तो दूसरे साल में कम सीखता है, फिर तीसरे साल में मोटिवेशन डाउन हाई होता है, फिर यहाँ तक सीखता है। फिर पता चला मोटिवेशन डाउन हुआ तो फिर यहाँ पर, तो ये जो सीखने की रफ्तार होती है ना, इसकी सर्पिलाकार देखने को मिलती है। तो यहां पर जब देखोगे एस आकार की कौन सी वक्र है जो एस आकार की होती है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित। इसमें कभी आपको सीखने की गति धीमी, तो कभी तेज, कभी धीमी, कभी तेज, यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता दोस्त। आई होप आपको चीजें 2, 4, 10 मिनट ले लिया मैंने, लेकिन आपको इतना समझा दिया कि अब कभी भी परेशान आप नहीं होंगे इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो इसमें देखोगे निरंतर बढ़ती जा रही है, वो क्या है। देखिए मेरा उद्देश्य दोस्त ये नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस फटाफट करवाता हुआ निकल जाऊं, बस चीजों को समझा दिया। अब 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सीखने की गति निरंतर बढ़ती जाती है, सरल रेखीय है। ठीक है, अब चलिए फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक वक्र ऐसा जिसमें सीखने की गति कभी धीमी कभी तीव्र हो जाती है, तो सिंपल सी बात है मिश्रित, जिसको हम लोग एस आकार का कहते हैं। जब क्वेश्चंस को, जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे नया क्वेश्चन है। देखिए वक्र हमने पढ़ लिया पठार। अब पठार देखिए, जैसे कि बच्चा जो सीखता है ना, सीखते सीखते क्या करता है, यहां पर आकर के ऐसे हो जाता है। भैया ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल वो सीखना चाहता ही नहीं, जो जहां पर है वहीं पर रहना चाहता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो इसको बोलते हैं पठार, मतलब वो सीखना अब चाहता ही नहीं है, जहां पर रुका हुआ वो वहां पर रुका हुआ है। ठीक है, अब वो कोई क्लासेस नहीं ले रहा है। ठीक है, अब ऐसे जो पठार है ना, बहुत सारे पठार पड़े हुए हैं जो सिलेक्शन से बहुत दूर होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब भर्ती आएगी तभी हम पढ़ेंगे। जो बच्चे भी तैयारी नहीं कर रहे वो पठार के स्टेज पे हैं। ठीक है, पठार जैसे पता चलता है ना भर्ती आएगी, देखिए कैसे होता है, जैसे पता चलता है ना कि भर्ती आएगी तो बच्चे यहां तक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पता चलता नहीं आएगी, बच्चे यहां पर फिर आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। फिर कुछ बच्चों को लग रहा है भर्ती नहीं आएगी, तो वो बच्चे यहां पर ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल तैयारी कर ही नहीं रहे, बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पठार पर खड़े हैं, उनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है, क्योंकि जब भर्ती आएगी तो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका होगा, बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, उनका मेंटली लेवल हाई होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, और यही क्वेश्चन तो बार बार घुमा करके पूछे जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो अधिगम का पठार का कारण क्या होता है, रुचि न होना। बिल्कुल सही बात है, आप रुचि नहीं लेना चाह रहे हो, कह रहे हो कि जब भर्ती आएगी तो देखा जाएगा। थकान, पढ़ते पढ़ते थक गए यार, अब कितना पढ़े, भर्ती आती है नहीं। ठीक है, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा से थकान खत्म होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये 2 चीजें हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, किसकी परिभाषा है कि वक्र जो है अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, देखिए यहां पर सीखने की मात्रा और गति, और यहां पर गति समय के साथ, ये समय के साथ उन्नति जो है, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। तो ये ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, किसने कहा था, ये गेट्स और अन्य ने कहा था। ठीक है, गेट्स के साथ हमेशा अन्य आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, किसमें, हमने क्या कहा था, पहले आप अच्छे हो और बाद में अगर बुरे हो जाओगे तो आपको क्या बोला जाएगा, गलत ही बोला जाएगा ना। तो पहले गति तीव्र थी, सीखते थे, फिर बाद में नहीं सीखना बंद किया, उसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक कौन सा था भैया, आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, उन्नतोदर।
ठीक है, उन्नतोदर, ठीक है, सिंपल सी बात है। और शुरुआत में अगर सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र, उसको सकारात्मक। हम लोग कौन सी गति का यूज करते हैं? हम लोग सकारात्मकता का यूज करते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो ये वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सकारात्मक बहुत बनना जरूरी है और पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। उत्तल, देखिए ऊ से क्या होता है? उत्तल, ऊ से उन्नतोदर, सिंपल सी बात है। किसको कहा जाता है? उन्नतोदर। ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, इच्छा आपकी है, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ऐसा आकार से देखिए हमने क्या बताया, ऐसा आकार ऐसे ऐसे चलता है, कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज। कौन सा है? ये मिश्रित है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल 5 मिनट अगर आप लोग समय नहीं खर्च करोगे तो चीज़ें नहीं समझोगे और सोचते हो कि बिना कुछ चीज़ों को सीखे कैसे यार सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा तो पढ़ो यार, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करोगे तो उससे पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। एक वक्र ऐसा जो पढ़ाई में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कौन सा वक्र पढ़ाई में इस्तेमाल किया जाता है? तो यार देखो, सकारात्मक ही तो इस्तेमाल करोगे ना, सकारात्मक ही तो इस्तेमाल करोगे। तो सकारात्मकता कौन सा यूज होता है? नतोदर। इसका हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिविटी का, ठीक है। तो पढ़ाई के अंदर कौन सा इस्तेमाल होता है? देखिए मिश्रित भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिश्रित रियल लाइफ में इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। रियल लाइफ में जब अधिगम करोगे तो कभी मोटिवेशन हाई होगा, कम होगा। लेकिन हम जब स्टूडेंट्स को, जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, तो कभी आपको डिमोटिवेट करूंगा क्या? कभी नहीं। अभिप्रेरणा हमेशा हाई होगी। शुरुआत में आप कैसे थे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब आपका मोटिवेशन हाई होगा तब लगातार सीखते रहेंगे, और जब सीखते रहेंगे तभी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन मिश्रित में क्या होता है कि आप सीखोगे, कम होगा, सीखो। जब हमारे पास हो तो यार डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपका नतोदर हो जाएगा, ठीक है। ये सकारात्मक होता है। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार जो है कैसे खत्म किया जा सकता है? जैसे कि पठार है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है कि नई नई रोचक विधियां दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए रोचक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षण विधि से यहाँ पर पठार बन सकता है, लेकिन रोचक लगा दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रोचक लगा देने से बच्चों का मोटिवेशन हाई होता है, जिसकी वजह से पठार को खत्म किया जा सकता है, चीजें सीखना स्टार्ट कर सकता है। जैसे एक बोरिंग टीचर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं? बैग पर अपना सर रख करके सो जाते हैं, सीखना नहीं चाहते। लेकिन कुछ मतलब इंटरटेनिंग टीचर है जो चीजों को समझाए, ऐसे समझाए जैसे आपको रिलेट कर सके, तो आप क्या करोगे? सीखना स्टार्ट करोगे, 2-4 चीजें तो सीख ही लोगे। तो आपका पठार जो है खत्म होगा, फिर धीरे धीरे आपका पठार ऊपर की तरफ, आपका सीखने का वक्र जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। दोषपूर्ण वातावरण, दोषपूर्ण वातावरण उसको कहा जाता है जैसे कि आप चीजों को ऐसा वातावरण में आप हो जिससे आप सीख ही नहीं सकते, ठीक है। दोषपूर्ण वातावरण में सुधार कर दिया जाए तो सीख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दोषपूर्ण वातावरण से आपका पठार बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने 6-7 मिनट तक थ्योरी किया, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चंस को निपटा लिए। ये थी हमारी प्लानिंग, और इसी प्लानिंग के साथ अगर जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आप करोगे ना, तो वाकई में आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। और जब चीजें सीखने लगते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और मोटिवेशन जब हाई होता है तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्त। बाकी वीडियो अब अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दबा करके। और अगर लाइक नहीं करा वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। टेक योरसेल्फ, बाय बाय। आपकी एक सीट पक्की है।